वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल फंक्शन, पॉइंट नंबर 7। 6 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं पहले। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले की सारी वीडियो देख लें। फंक्शन वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन देखें, इर्रेशनल फंक्शन के ग्राफ वगैरह देख लें, फिर हम डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर देखो, इधर y बराबर x की पावर n, और ये जो n, चलो 1/n लिख लेता हूं मैं, 1/n, और n बराबर क्या है हमारा 2m, और m क्या है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन बनेगा, y बराबर में x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, इस टाइप का। यानी ये क्या है स्क्वायर रूट, ये क्या है 4th रूट ऑफ x, ये क्या है 6th रूट। यानी मैं उन फंक्शनों की बात करूंगा जो इवन रूट होंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है बच्चों, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, और ये वाला पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है। तो आप देखेंगे या तो हम 0 रख सकते हैं, रूट x में क्या है 0 रख सकते हैं, या 0 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, तो x की इधर की कोई वैल्यू ही नहीं रख सकते, तो इधर तो ग्राफ बनता ही नहीं है। यानी अगर इवन रूट है तो ग्राफ यहां से लेकर के इधर बनेगा। इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू, यानी ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर करेगा, यहां से लेकर के इधर तक, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो देखिएगा ये फंक्शन y एक्सिस को कितना कवर करेगा, ये फंक्शन y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये रेंज भी इसकी क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। यानी ना तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं और ना ही हमें नेगेटिव आउटपुट मिल सकता है। देखें एक और, y बराबर में x की पावर 1/n, अगर n की जगह पर ऑड नंबर आ जाए, अगर m की जगह पर ऑड नंबर आ जाए, ये जो n है वो 3, 5, 7 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर m की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 3 बनेगा। अगर यहाँ पावर में 1 आएगी तो y बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। ये हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7, इनका। इनमें नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर -8 की पावर 1/3 दे दिया जाए तो वो माइनस का 2 बन जाएगा। यानी नेगेटिव आउटपुट भी इनमें रखा जा सकता है, सॉल्व होके भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों। अभी इसमें ग्राफ इस तरह से था, नेगेटिव वैल्यू इसमें रख नहीं पा रहे थे, इसमें नेगेटिव रखोगे तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, यानी इधर ग्राफ बन जाएगा। ये कंप्लीट ग्राफ हो गया, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, तो आप देखो ये ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। ये ग्राफ इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी -इन्फिनिटी तक। ये ग्राफ कंप्लीट x एक्सिस को कवर करेगा, तो इसका जो डोमेन है वो क्या बनेगा r, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर का सेट, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी आप कह सकते हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखिएगा इसका ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। ये ग्राफ इस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा, ऊपर भी इनफाइनाइट तक, इसी प्रकार इधर भी इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज निकलेगी वो भी क्या निकलेगी r, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन में भी r आएगा, रेंज में भी r आएगा। अब देखें अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यही सेम केस अगर माइनस में वैल्यू आ जाए, -1/n, यानी यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1/, इवन रूट या 1/, ऑड रूट। तब कैसे ग्राफ बनेगा उसको और मैं आपको समझाता हूँ। y बराबर x की पावर -1/n दे दिया जाए, और n क्या है आपका वही इवन, और m क्या है नेचुरल। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो -1/2 बनेगा, और माइनस अपॉन में आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/x की पावर 1/2, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1/√x। अभी √x ऊपर था, अभी ये अपॉन में आ गया, यानी अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, n की वैल्यू क्या बनेगी 1/4th रूट ऑफ x, 1/6th रूट ऑफ x। अभी जो मैंने पहले यहाँ बताया था उसमें भी यही था, लेकिन वो न्यूमरेटर में था √x, 4th रूट ऑफ x, और उधर क्या था ऑड रूट था। यानी √x का मतलब x की पावर 1/2, और 4th रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/4, और 6th रूट का मतलब x की पावर 1/6। अब इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, अब देखो इवन रूट है तो वैल्यू तो नेगेटिव नहीं रख सकते, इसके अंदर वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, इसमें 0 भी नहीं रखा जा सकता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये दोनों एक्सिस एसिम्प्टोट का काम करती हैं, ठीक है। इसका अगर डोमेन देखा जाए तो इसका डोमेन होता है, देखें 0 भी नहीं रख सकते
और 0 से बड़े सारे नंबर रखे जा सकते हैं। और रेंज देखें बाई एक्सिस पे कितना कवर करेगा, एक्स एक्सिस को तो टच नहीं करेगा, इससे ऊपर ऊपर का पार्ट आएगा, यानी रेंज भी इसकी 0 से इन्फिनिटी रहती है। रेंज क्या है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखें नेक्स्ट अगला केस, y बराबर x की पावर -1/n। अगर n ऑड नंबर आ जाए, यानी जो ऑड रूट था, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, वो अपॉन में आ जाए, तब ग्राफ कैसा बनेगा। n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो ये मतलब y बराबर मैं बात कर रहा हूं 1 क्यूब रूट ऑफ x, 1 फिफ्थ रूट ऑफ x, 1 सेवेंथ रूट ऑफ x। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है। इसका ग्राफ बिल्कुल 1/x के ग्राफ के जैसा बनता है, x एक्सिस y एक्सिस। इसका जो डोमेन है वो होगा सारे रियल नंबर सिवाय 0 के, 0 नहीं रख सकते इसके अंदर, r-0। और इसकी जो रेंज है r-0। रेंज में देखो ये y एक्सिस को पूरा कवर करेगा सिवाय x एक्सिस को छोड़कर, यानी y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू 0 हमें मिल ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, नोट करो। कुछ डोमेन रेंज वाले एग्जांपल ले लेते हैं। देखें इधर एग्जांपल नंबर 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट x+3। देखें इधर, अभी मैंने x+3 रूट के अंदर दिया, अभी हमने रूट में अगर x दिया है उसकी डोमेन और रेंज की बात की, रूट में x दिया है, लेकिन ये तो रूट में x+3 दिया है। तो देखो क्या होगा बच्चों, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर रूट के अंदर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, रूट के अंदर कुछ भी जो भी चीज लिखी है वो हमें नॉन नेगेटिव बनानी। ये जो लिखा है अंदर वाला कैसा होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी रूट के अंदर हम जो लिखते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइंड नहीं है। मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं, हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन की बात हो रही है, यानी अगर रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा आप कहेंगे सर वो इमेजिनरी बन जाएगा। मैं सब रियल के बारे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू हम रखेंगे वो भी रियल होंगी, जो आउटपुट हमें मिलेंगे वो भी रियल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखें इधर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं बननी चाहिए, यानी हमें क्या करना है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिले आप उसे नॉन नेगेटिव बना दीजिए, यानी x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर जो लिखा है इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। अब आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, डोमेन। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगा डोमेन। और इनइक्वालिटी सॉल्व करने की सीरीज भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। इनइक्वालिटी के सारे लेक्चर आपको सेपरेट मिलेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक सी इनइक्वालिटी आप जानते होंगे। तो देखो इधर ये 3 इधर जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा, -3। x की वैल्यू क्या है, -3 है या -3 से बड़ी है, तो x का जो सेट आएगा वो क्या आएगा, -3 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या है, -3 रखना है या -3 से बड़ा रखना है, तो -3 भी रख सकते हैं, तो ये क्लोज इंटरवल लगेगा। और -3 से बड़ी वैल्यू कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यही क्या निकल के आ गया, डोमेन फाइंड कर लिया हमने। क्या आ गया, -3 से इन्फिनिटी। अब हमें रेंज फाइंड करना है, तो देखो रेंज के, अभी तो हम फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो फंक्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी फंक्शन की सीरीज में अभी ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ने के बाद मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन के जस्ट बाद हम ये डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर फंक्शन का क्लासिफिकेशन 1 मैनी 1 ऑन टू, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेंज देखो कैसे निकालेंगे। तो रेंज के कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके लगते हैं। मैं भी 3-4 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो उनमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। 4 एग्जाम्पलों में 4 अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए इधर रेंज में एक तो ये मैनिपुलेशन काफी लगती है, हम कोई एक मेथड नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इधर एक तो मैनिपुलेशन से सोच सकते हैं कि अगर -3 में रखूंगा तो -3 और +3 क्या बनेगा, 0, यानी 0 का स्क्वायर रूट 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। 0 से छोटा रूट तो नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, यानी स्क्वायर रूट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 देगा। अगर मैं -3 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, माइनस का 2 रखा, तो -2 अगर मैं रखूंगा तो 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। अगर मैं -2.5 भी रखता मान लो, तो 0.5 का भी स्क्वायर रूट कुछ पॉजिटिव नंबर मिलता। कहने का मतलब ये है कि -3 रखने पर हमने 0 मिला, -3 से जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे स्क्वायर रूट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं रेंज क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी, यानी -3 रखने पर हमें 0 मिलेगा। अगर मैंने इसमें 20 रखा तो 20 + 3 23 का स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4.8 या 4.9 जो भी है। तो कहने का मतलब ये जैसे जैसे अंदर वैल्यू बड़ी होती जाएगी, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू निकलेगा वो भी बड़ा निकलेगा। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 था, लेकिन बड़ा वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है। जितना बड़ा आप रखेंगे, आपने यहाँ रखा 1000, तो 1003 का भी कुछ स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, एक और है,
एक और मेथड आप ऐसे भी निकाल सकती हैं, ये तो ऐसे ही हमने डायरेक्ट अटेंड ट्रायल। अब दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा देखा हमने कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, इनसाइड आउटसाइड वाला मेथड जो 11th क्लास में आपने सीखा होगा। x की वैल्यू -3 से बड़ी है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। x कहां से कहां तक है, -3 से इन्फिनिटी तक। देखा इधर x हमें पता है कहां से कहां तक है, -3 से इन्फिनिटी तक। -3 के इक्वल है, लेकिन इन्फिनिटी पर कभी इक्वलिटी नहीं लगती, इन्फिनिटी पर ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, +3, आप +3 कर दो, यानी इस पूरी इनक्वलिटी में तीनों में +3 होगा। इधर +3 होगा, -3 +3, इधर +3 होगा, x +3, इधर भी +3 होगा। तो देखेंगे -3 में 3 जुड़ेगा 0 आएगा, और ये x +3, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लेंगे तो क्या रहेगा, वो इन्फिनिटी रहेगा। बहुत बड़ा नंबर था, उसमें 3 जोड़ने पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या लगाए, देखो स्क्वायर रूट, हमें यही फंक्शन बनाना है, तो स्क्वायर रूट ले लें आप इसका, तीनों का स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट लेंगे, और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, और इधर भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, और ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन। और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट तो इन्फिनिटी ही रहेगा, यानी जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आई वो कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें दूसरा एग्जांपल, स्क्वायर रूट के अंदर 9 - x² दिया, इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो इधर डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बताया, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है उसको नॉन नेगेटिव बना दीजिए, जो इनइक्वालिटी बनेगी उसको सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही डोमेन होता है, ठीक है। तो देखो 9 - x² > 0, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक। और इसको सॉल्व करने का भी हमने वेविकर मेथड पहले एक दिन बता दिया है, ठीक है। और इसकी अलग से भी लेक्चर्स आने वाले हैं, बता दिया आपको। देखिए इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि आपको x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। अब माइनस को उधर भेजेंगे, x² - 9 साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, x - 3 x + 3 <= 0। अब वेविकर मेथड कैसे लगाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से क्या निकलेगा, √3, यहाँ से निकलेगा -3। अब हमें 3 से बड़ी वैल्यू रखनी है, अगर 3 से बड़ी वैल्यू में यहाँ रखता हूँ तो ये पॉजिटिव निकलेगा, या माइनस या पॉजिटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और सारे लीनियर फैक्टर हैं तो साइन हमेशा अल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन चलेगा। अब आप देखो ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन मैंने देखा ये 0 के इक्वल भी है, तो √-3 पे भी 0 बनेगा, इस पॉइंट को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये 3 अगर रखेंगे तो 3 रखोगे तो ये फिर भी 0 बन जाएगा, 3 को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो -3 से 3 के बीच में आएगी। तो जो डोमेन आएगा हमारा, डोमेन कितना आ गया, -3 से 3 आ गया। डोमेन कहां से कहां तक आ गया, -3 से 3 के बीच में सारे नंबर, और -3 और 3 भी इंक्लूड है, यानी इसके बीच का कोई भी नंबर अगर मैं रखता हूं तभी ये सॉल्व हो पाएगा। डोमेन का मतलब है यहाँ पे देखो -3 से 3 के बीच का, या -3 और 3, अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 9 - 16 रूट में -7, और रूट -7 तो डिफाइन नहीं है, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं हमें मिल पाएगी। इसीलिए मतलब डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन हमें रियल वैल्यू दे, फंक्शन डिफाइन हो पाए, ठीक है। अब देखें रेंज के लिए सॉल्व करते हैं, रेंज एक तो वही मैंने बताया कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर मैंने -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0। अगर मैंने +3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, यानी रूट की वैल्यू 0। इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू सॉल्व होकर 0 मिली -3 और 3 पर। क्या 0 से छोटी वैल्यू मिल सकती है, आप ये सोचो। 0 से छोटी वैल्यू मिलने का सवाल नहीं है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, पहली चीज, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, एक चीज ये देखो कि 9 - x² का स्क्वायर रूट स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 दे रहा है, यानी जो रेंज है वो 0 से शुरू होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या देगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 9 - x² जहां लीस्ट होगा, x² की वैल्यू जब कम से कम होगी तो 9 - समथिंग वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी 9 - x² ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, तो इसका स्क्वायर रूट भी बड़ी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसके अंदर जैसे √5 निकाला तो 2 पॉइंट समथिंग, √6 निकाला तो और उससे बड़ा निकलेगा, √9 निकाला तो 3 निकलेगा, √16 निकला 4 निकलेगा। मतलब रूट के अंदर वैल्यू, रूट के अंदर आप वैल्यू बड़ी रखेंगे तो आउटपुट भी हमें बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो हमें पता है 0 मिलेगा, तो लार्जेस्ट कब मिलेगा, जब ये लीस्ट होगा, जब x² लीस्ट होगा, जब x² सबसे छोटा होगा तब इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि 9 में से घट रहा है, और घटने वाला बिल्कुल कम से कम हो जाए
तो कम घटेगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या मिलेगी 0। जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ही 0 लिस्ट होगा। आपने सोचा -2 ले लो, -2 का स्क्वायर तो +4 बन जाएगा। यानी जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 लिस्ट होगा, तो 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 निकलेगी। 3 से बड़ी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती है। ये तो हमने डायरेक्ट तरीका लगाया। अब देखो दूसरा तरीका सॉल्व करके, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे उस मेथड को और देख लें। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 से 3 तक। x की वैल्यू -3 से 3 तक है, हमें डोमेन पता है, x के बारे में पता है। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू -3 से 3 तक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, पहले इसको देखो। x स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 से 9 तक। x स्क्वायर की वैल्यू कहां से, ऐसा नहीं कि आपने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 9 से 9 के बीच में इसका क्या मतलब रहा भाई, x स्क्वायर की वैल्यू 9 से 9 के बीच में, 9 तो एक ही पॉइंट हो गया। अब एक चीज समझो, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं -3 से 3 के बीच में, जैसे अगर मैंने रखा मान लो -3, -2, -1, 0, 1 और 2, 3, ये x की वैल्यू है। हालांकि पॉइंट वाली भी आएंगी, आप ये ना समझे वो क्यों नहीं लेंगी, तो समझाने के लिए कुछ पॉइंट ले लिए। 2.1, 2.2, 2.3, वैल्यू तो इनफाइनाइट है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर x स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा 9, ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर पॉइंट में 2 पॉइंट समथिंग तो वो 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, जो x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 के बीच में लाई करेगी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। एक चीज और ध्यान रखें, 1-2 एग्जाम्पल मैं इसके और ले लेता हूँ। मान लो कहीं पर ये लिखा है 1 से लेकर के 5 तक, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा 1 का, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अगर मान लो x की वैल्यू ऐसे लिखी है 2 से 5 तक, इक्वल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा x स्क्वायर बताओ, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर 5 का स्क्वायर करोगे कितना 25 ही आ जाएगा। अगर मान लो इस तरीके से दे दिया, यहाँ -2 है और यहाँ 5 है, अब आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। जब भी नेगेटिव नंबर दिया है तो -2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा। तो ऐसा नहीं आप यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, -2 और 5 के बीच के वैल्यू सभी x की वैल्यू होंगी। -2 और 5 के बीच में 0 भी आएगा, जब 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 भी तो आएगा। अगर हम यहाँ 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज आपको समझनी है। 1-2 एग्जाम्पल और ले लो, देखो। अगर कहीं पर ये लिखा है -9 और यहाँ पर लिखा है मान लो 10, मैंने कहा x स्क्वायर बताओ, तो अब भी यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा, ऐसा नहीं इसका स्क्वायर, दोनों में से जो बड़ा स्क्वायर आएगा वो आएगा। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, तो 100 आएगा। मान लो कहीं पर ये लिखा है -4 से लेकर के 3 तक। अब मैंने कहा x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो x स्क्वायर नेगेटिव है इधर, तब तो 0 कर दो, क्योंकि जैसे स्क्वायर होगा तो नेगेटिव वैल्यू तो आएंगी नहीं, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 नहीं, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि जब x -4 अटेंड करेगा तब x स्क्वायर 16 रिजल्ट देगा। x स्क्वायर 16, अगर मैं 9 लिख देता तो 16 तो रह जाता, और भी वैल्यू -3.1, -3.2 के जो स्क्वायर है वो सब छूट जाते अगर 9 लिख देते। सही तरीका ये है, अगर नेगेटिव इधर है तो स्क्वायर करोगे तो इधर 0 बनेगा, और यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा स्क्वायर आएगा वो लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ तो 0 आ जाएगा जैसे ही स्क्वायर किया। अगर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच की है, सारी जितनी भी वैल्यू हो सकती हैं, और हम उनके स्क्वायर करें तो जो वैल्यू हमें मिलेंगे वो 0 से 9 के बीच में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है, यहाँ क्या माइनस, आप माइनस का मल्टीप्लाई करो, और जब आप इनमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 -x स्क्वायर -9, ठीक है। 0 में तो इंटू करो, माइनस का 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है 9, आप 9 प्लस कर दो, 9 ऐड करोगे इधर 9 बनेगा, इधर 9 ऐड करोगे 9 - x स्क्वायर, इधर 9 ऐड करोगे तो 0 बनेगा। अब यहाँ पर क्या है देखो स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, 9 - x स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा। ये क्या आ गया आपका फंक्शन f(x). हमेशा जब ऐसी इनक्वालिटी लिखते हैं तो प्रॉपर मेथड क्या है, छोटा नंबर इधर होता है, बड़ा नंबर इधर, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, f(x) कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहेगा, 0 से 3 के बीच में, और 0 3 के बराबर। तो रेंज क्या आ गई 0 से 3, फंक्शन की जो वैल्यू है वही आपका रेंज होता है। ये क्या आ गया 0 से 3, 0 से 3, यही क्या है रेंज, रेंज निकल के आ गया आपका 0 से 3। क्या ये बात समझ में आ गई। रेंज अगर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है और उनके बराबर दोनों के, तब रेंज 0 से 3 के बीच में और 0 3 के बराबर आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और,
फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस 6। इसका हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। देखिए इधर डोमेन जब भी दो फंक्शन प्लस में आए, जब भी दो फंक्शन प्लस करके आए तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो। क्या तरीका है, अगर दो फंक्शन प्लस में आए, प्लस होकर के आ जाए तो इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो y बराबर क्या है देखो बच्चों, रूट x माइनस 5 प्लस रूट 7 माइनस एक्स। तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से क्या आएगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन दोनों सॉल्यूशनों का यहाँ से जो सॉल्व होकर के आएगा, यहाँ से जो सॉल्व होकर के आएगा उसका क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, और यहाँ से क्या निकलेगा माइनस एक्स, और ये 7 इधर जाएगा माइनस 7, माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें आप इनक्वलिटी वाली लेक्चर्स में सीख सकते हो। ठीक है, और ये कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये कह रहा है 5 और 5 से बड़ी वैल्यू, ये कह रहा है 7 और 7 से छोटी वैल्यू, 5 से बड़ी 7 से छोटी, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 से 7 के बीच के वैल्यू, और 5 और 7 भी इंक्लूड रहेंगे क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। तो देखेंगे आप डोमेन क्या निकल के आ गया, डोमेन निकल के आ गया 5 to 7 क्लोज इंटरवल, ये आ गया डोमेन। यानी 5 और 7 के बीच की, और 5 और 7 ही रखा जा सकता है, आप चेक कर लें। अगर आपने 8 रख दिया तो 8 माइनस 5 रूट 3 तो डिफाइन है, लेकिन 8 यहाँ रखोगे 7 माइनस 8 रूट में -1 बनेगा, जो कि इमेजिनरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, डोमेन का मतलब है x की यहाँ वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, x की इसमें क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है जिनके लिए ये रियल वैल्यू हमें दे, ये जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो क्या मिले, रियल वैल्यू मिले। अब देखो रेंज कैसे निकालते, रेंज वाला तरीका देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेंज देखें, ये जो क्वेश्चन लिया इसका एक लॉजिक है। अगर रूट में दो लीनियर आपको देखें, सुनो ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में इस चीज को। अगर रूट में दो लीनियर आपको देखें, लीनियर 1 प्लस लीनियर 2, अगर रूट में दो लीनियर आपको देखें, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है स्क्वायर रूट में लीनियर प्लस स्क्वायर रूट में लीनियर, और ये विशेष प्रकार के लीनियर हैं, इनको जोड़ने पर कांस्टेंट वैल्यू हमें मिली, क्या मिले, इनको जोड़ने पर कांस्टेंट मिली। अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो x माइनस 5 प्लस 7 माइनस एक्स, तो देखो इससे ये कटेगा, x से x कटेगा, 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट आ गया। अगर अंदर जो लिखा हुआ है उन दोनों को मैं प्लस करूं, दोनों लीनियर को प्लस करूं तो क्या मिल जाए, कांस्टेंट। तब क्या तरीका है, आपको इसका स्क्वायर करना है, दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, एंड रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, और उसे कौन सी फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यानी मेथड आप समझ लीजिए, अगर स्क्वायर रूट में एक लीनियर प्लस स्क्वायर रूट में दूसरा लीनियर, और लीनियर भी विशेष टाइप की है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू अगर मिले तो स्क्वायरिंग एंड रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उनको स्क्वायर करो और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं बनता है तो उसके लेक्चर्स आगे आपको सारे सिखाए जाएंगे। अभी यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है, आप स्क्वायरिंग करिए। अब आप स्क्वायरिंग करें बच्चों, इसकी स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस एक्स प्लस 2ab, रूट में x माइनस 5 और 7 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। अब देखेंगे आप, x से x कटेगा, y स्क्वायर बराबर 7 में से 5 गया, 2 प्लस 2 रूट में x माइनस 5 7 माइनस एक्स। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना, क्वाड्रेटिक की ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो मैं इसकी रेंज निकालूंगा, फिर मैं स्क्वायर रूट लूंगा, फिर 2 का इंटू करूंगा, फिर 2, मतलब वो इनसाइड आउटसाइड वाला मेथड मुझे लगाना है। ठीक है, तो देखो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक तो है ही, तो इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल कैसे बनेगा बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक रूट क्या आएगा 5, दूसरा रूट क्या आएगा 7, एक रूट क्या आएगा 5, दूसरा रूट आएगा 7। मैं अंदर वाले का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा किसका, इस वाले का, y बराबर x माइनस y बराबर ये लिखा है तो मैं इसको t मान लेता हूँ, t बराबर x माइनस 5 7 माइनस एक्स, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 5 7 माइनस, मैं केवल अंदर जो लिखा है उसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे x का इंटू माइनस एक्स में होगा माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में, तो आपको क्या सिखाया था हमने, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसका हमें ग्राफ बना रहा था। अब थोड़ा सा हम इधर देखें,
हमारा जो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, इसको सॉल्व करने में जो x की वैल्यू आएगी, जो डोमेन है वो क्या है 5 से 7 के बीच में। तो हम पूरे ग्राफ की बात नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर तो वही वाला है, इसी को तो हमने रिड्यूस किया, इसी को रिड्यूस करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो x की वैल्यू तो हमारी 5 से 7 के बीच में रहेंगी, तो हमारा जो ग्राफ है वो 5 से 7 के बीच में रहेगा, केवल इतना ग्राफ हट जाएगा, केवल इतना ग्राफ हमारा मिल गया। अब देखें आगे कैसी वैल्यू निकलेगी। अब हमें ये वाई एक्सिस के अलोंग देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें दिख रही है 0 है, और ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी यहाँ तक रहेगी। ये कितनी वैल्यू है वो देखो, ये वाला पॉइंट निकालो। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं याद है आपको, 7 + 5, 12 का आधा करो 6 निकलेगा। ये जो पॉइंट निकलेगा एक्स कोऑर्डिनेट 6 निकलेगा। एक्स की वैल्यू 6 यहाँ रखो, 6 - 5 1, 7 - 6 1, 1 × 1, ये कितना आ गया 1 आ गया। यानी हमने ये पता कर लिया कि इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि इसका ग्राफ वाई एक्सिस को 0 से 1 के बीच में कवर कर रहा है। अगर मैं 5 और 7 रखूं या 5 और 7 के बीच का कुछ भी वैल्यू रख लूं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में ही हमें मिलेगा। कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से 1 के बीच में। तो अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, x - 5 और x - 7 की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 और 1 भी इंक्लूड है। अब यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर रूट, तो अब इन तीनों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इधर 0 ही रहेगा, इधर स्क्वायर रूट आ गया x - 5, x - 7, और इधर आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यार स्पेस थोड़ा कम है, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, रूट में x - 5, 7 - x, और यहाँ 1 में इंटू होगा तो क्या बनेगा, 1 में इंटू होगा 2 का तो 2 बनेगा। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, +2 भी आ रहा है, इसमें +2 भी आ रहा है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 2 तीनों में, तो 0 में 2 प्लस होगा, यहाँ पर भी 2 प्लस होगा, x - 5, 7 - x, और यहाँ भी 2 प्लस होगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना था, y², यानी हमने y² की वैल्यू पता कर ली है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है। लेकिन हमें जो रेंज बतानी है वो y² की नहीं, हमें y की बतानी है। और ये जो इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √2, y² का रूट आएगा y, इधर कितना आएगा 4 का 2, यानी जो y की वैल्यू निकल के आई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, √2 से लेकर के 2 तक, यानी रेंज इसकी क्या निकल के आ गई, रेंज इसकी क्या निकल के आ गई, √2 से 2 तक। 2 पर भी क्लोज लग रहा है, ठीक है, 2 पर भी इक्वलिटी है, तो √2 से 2 तक की वैल्यू हमें मिलेंगी। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं 5 रखता हूँ 5, तो ये तो 0 बन जाएगा, 7 - 5 √2 बनेगा, स्मॉलेस्ट ना √2 ही आएगा। अगर मैं 7 रखता हूँ तो ये तो 0 बनेगा, 7 - 7, लेकिन 7 - 5 करूँगा तो √2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो √2 आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, जब मैं 5 और 7 के बीच की सारी वैल्यू रख के चेक करूँगा तो 1.5 और 7 के बीच में 6 आएगा, 6 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो 6 अगर रखेंगे, 6 - 5 1, 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 2, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 निकलेगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम इसका डोमेन निकालें, पहले आप डोमेन पर आ जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ कितना है, √x + 4 - 3 अपॉन x - 5, तो आप देखेंगे रेशनल भी और ये रेशनलिटी भी दिख रही है। तो पहले तो ये अपॉन में अगर एक्सप्रेशन है तो एक चीज़ तो हम ये जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड एक और चीज़ क्या है, जो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ से जो सॉल्व करके निकलेगा, यहाँ से जो सॉल्व करके निकलेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम ले लें तो वो क्या निकलेगा, डोमेन। यहाँ से सॉल्व होकर क्या निकलेगा, x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू -4 हो सकती है या -4 से बड़ी हो सकती है। तो यानी हम जो फाइनल डोमेन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के क्या आएगा, देखो ये क्या कह रहा है, -4 से बड़ी सारी वैल्यू आ जाएंगी, और किसने बोल दिया कि 5 नहीं आना चाहिए, तो हमें 5 को हटाना पड़ेगा, यानी हम 5 नहीं रख सकते। 5 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 5 - 5 0, डिनोमिनेटर 0 बनेगा, और -4 से छोटी वैल्यू नहीं रखी जा सकती। अगर आपने -5 रखा तो -5 + 4 रूट में नेगेटिव हो जाएगा, यानी -4 से बड़ी वैल्यू तो रखनी है। आप कहेंगे 5 भी -4 से बड़ा है, लेकिन 5 को क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब देखें रेंज के लिए सॉल्व करते हैं, रेंज और देख लें बच्चों, रेंज देखें अंदर y बराबर √x + 4 - 3 अपॉन x - 5। अगर इस टाइप से हमें एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में दिख रहा है तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें रेशनलाइजेशन से। कैसे सिंप्लीफाई कर लो, आप इसमें रेशनलाइज कर लीजिए, तो √x + 4 + 3
और यहाँ पर कितना आएगा रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3। अब देखिएगा इधर a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ कितना है x माइनस 5 और ये कितना है रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3। अब देखें ये 4 माइनस 9 माइनस 5 बनेगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, तो फाइनली जो y बराबर हमें मिला वो 1 अपॉन कितना आ गया रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3 ये निकल के आ गया। अब बिल्कुल आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास -4 से इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू हमें पता है कि -4 से इन्फिनिटी है, -4 से इन्फिनिटी है। अभी आप कहेंगे सर -5 वो 5 नहीं है, तो 5 को मैं अभी हटा दूंगा रेंज में से, 5 रखने पर क्या आएगा उसको मैं अभी माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, x की वैल्यू -4 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ली, यहाँ पर x के साथ क्या है +4, तो आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 जोड़ेगा 0 बनेगा, यहाँ 4 प्लस होगा x प्लस 4 बनेगा, यहाँ 4 प्लस होगा, तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े या घटाएं तो इन्फिनिटी रहेगा। अब यहाँ पर क्या देखो स्क्वायर रूट, आप रूट ले लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है, x प्लस 4 का स्क्वायर रूट और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ पर क्या देखो +3, आप इसमें 3 प्लस कर दीजिए 3, और यहाँ पर भी 3 प्लस किया, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा। ये जो यहाँ लिखा है रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3, यहाँ पर भी आ गया रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3, लेकिन ये अपॉन में है, आप रेसिप्रोकल करोगे, इनइक्वालिटी के सारे रूल्स हैं वो इनइक्वालिटी वाले लेक्चर्स में आप सीख लें। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3 का रेसिप्रोकल 1/3 बनेगा, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 प्लस 3, वो तो आगे पीछे कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या बनेगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 बनेगा, क्या बनेगा 0, यानी ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होंगी, लेकिन 1/3 के बराबर या 1/3 से छोटी होंगी। तो इसी को अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी जो रेंज निकल के आएगी बच्चों, रेंज कितनी आएगी 0 से 1/3। लेकिन एक चीज और देखो, x की वैल्यू तो 5 हम रख ही नहीं सकते। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 3 6, तो 1/6 इसमें से और हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने सॉल्व किया है वो -4 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ली, मैंने 5 तो हटाया ही नहीं। वो एक पॉइंट में x की वैल्यू 5 नहीं रख सकता, तो x की वैल्यू अगर 5 रखूंगा तो क्या आएगा 1/6, वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 5 में रख ही नहीं सकता, और 5 रखूंगा तो 1/6 मिलेगा। तो 5 और 4 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 6, 1/6 भी हमने हटाना पड़ेगा। तो फाइनल जो रेंज निकलेगा वो ये निकलेगा, ठीक है, नोट कर लें।